हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पांडे गुरुकुल में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ ये हमारे प्री क्लास 12 के, खासकर स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो आज का मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ सर, यहाँ पास हम क्या डिस्कशन करेंगे सर, आज बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में डिस्कशन करें सर। जैसे आप लोगों ने अभी आपके थंबनेल में देखा ही होगा कि ये हमारे क्लास 12 के लिए है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की जो क्लास है सर, केमिस्ट्री का हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे सर, आज सैंपल प्रॉब्लम को देखेंगे सर। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सर किस तरीके के बनेंगे सर, उसमें एमसीक्यूज रहते हैं, सर्शन रीजन रहते हैं सर, हाई थिंकिंग क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा बच्चा, इस सब चीजों के बारे में क्या करेंगे सर, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ सर हमारी मार्किंग स्कीम कैसे होती है सर, सब चीज हम लोग प्रॉपर वन बाय वन क्या करेंगे सर, डिस्कशन करते हुए चले। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो हम हमारा क्लास 12 का एग्जामिनेशन है प्यारे बच्चों, उसकी डेट शीट आ गई है, टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट आ गई। तो एक क्राइटेरिया बन के चल रहा है कि 18 फरवरी से हम लोग के क्या सर एग्जाम स्टार्ट रहेगा। तो हमारे पास मुश्किल से सिर्फ 4 महीने बचे हैं सर, सिर्फ 4 महीने 120 दिन बचे हमारे पास सर। बिल्कुल मेहनत करने का समय आ गया है सर। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि यही वक्त हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाने का एक मौका है। यही 4 महीनों के बेटा मेहनत है, सिर्फ यही 4 महीनों की मेहनत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यकीन मानिए कि इन 4 महीनों में आप यकीन से यकीन मान लीजिए 4 महीनों में सब सही हो जाएगा। बट आपको एकदम पूरा भरोसा रखना होगा, पूरा प्रॉपर काम करना होगा, एकदम मेहनत के साथ काम करने पड़ेगा बच्चा पार्टी। सिर्फ 4 महीने आप समय दे दीजिए। 4 महीने बहुत होता है यार। 4 महीने में सब चीज बदल जाती है। आप 4 महीने की बात कर रहे हैं, 4 महीने में सब चीज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत दिन अभी देखा जाए तो बहुत दिन है, नहीं देखा जाए तो सर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। आग बंद करेंगे सब खत्म हो जाए। अक्टूबर का महीना आ रहा है, अक्टूबर में कभी पढ़ाई होती नहीं, रिकॉर्ड है भैया। अक्टूबर में कोई पढ़ता नहीं है भैया। अभी तक माता रानी थी, अब सर दिवाली आने वाली है, कुछ जगह मेला भी लगे रहते हैं। तो सर अब पढ़ाई का सीजन चला गया है, लेकिन सर हम वापस आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब त्याग कर देंगे बेटा। 4 महीने के लिए सब त्याग कर दो, सब भूल जाओ, सब जिंदगी के सारे सुख, सब चीज को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कहाँ लगाओ सर, पढ़ाई पे लगाओ। क्योंकि प्यारे बच्चों, 12th के बाद आपको पूछने के लिए कोई नहीं रहेगा। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। जब हम लोग क्लास 10th में रहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि भैया क्लास 10th पास करें कहाँ जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे। जैसे हम क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे तो क्लास फर्स्ट में पूरे साल किस लिए पढ़ते थे, क्योंकि सर हम लोग क्लास सेकंड में जाना है। क्लास सेकंड में पढ़े तो क्यों पढ़ते सर, क्लास थर्ड में जाना है। थर्ड में थे तो क्यों पढ़े सर, फोर्थ में जाना है। 10th में थे क्यों पढ़े सर, 11th में जाना है। पर बच्चा 11th में थे क्यों पढ़े सर, 12th में जाना है। लेकिन सर अब 12th के बाद कहाँ जाना है सर, अब हमारे पास ऑप्शंस एक नहीं रहेंगे बच्चा कि सर हमारे पास ओनली वन ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चा कि सर एक ही ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चा। हमारे पास सर सर बहुत ऑप्शंस रहेंगे, मेनी ऑप्शंस रहेंगे, नॉट अ सिंगल ऑप्शन। वी हैव सो मच ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, समवन सेड दैट गो टू अ बीए, समवन सेड गो टू द बीएससी, समवन सेज एनीवन यार जॉब करो, ये करो, एनडीए में चले जाओ, एयरफोर्स में चले जाओ, नेवी में चले जाओ, पुलिस की जॉब की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको वो हजार चीज को प्रोवाइड करेंगे और आपके पास ऑप्शंस क्या रहेंगे सर, बहुत कम ऑप्शन रहेंगे। तो सर इन चीजों से निकलने के लिए सर कैसे काम करेंगे सर, यही चीजों को निकलने के लिए सबसे पहला फोकस तो हमारे ये 4 महीने होने चाहिए सर। ये 4 महीने की मेहनत, ये 4 महीने की ढंग से मेहनत सर, ये 4 महीने हम अगर बहुत अच्छी मेहनत कर लेना बच्चा, यकीन मान लीजिए सब अच्छा हो जाएगा। 28 फरवरी को सर, 28 फरवरी को जो डेट आ रही है उसके हिसाब से 28 फरवरी को क्या है सर, आपका केमिस्ट्री के एग्जाम रहेगा बच्चा। तो सर केमिस्ट्री के एग्जाम रहेगा तो सर इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके समझेंगे चीजों को सर। बिल्कुल एकदम से कोई टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा माइंड में प्रेशर रखना है, कुछ नहीं, एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा, इजी वे में सब चीज कराऊंगा। बस आपको हमारा साथ छोड़ना नहीं है, लगे रहना, जुड़े रहना, साथ बिल्कुल नहीं छोड़। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ क्या बात कर रहे हैं सर हम लोग, आइए बात कर रहे हैं सर हमारा कुछ कैसे एग्जाम्स होते हैं सर, मार्किंग स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, तो सर हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होता है सर, केमिस्ट्री की अगर हमने बात किया तो आपको तो पहले से पता है सर इसमें कि सर इसमें 70 नंबर का क्या सर, 70 नंबर का क्या होता है सर, 70 नंबर किसमें आते हैं सर, थ्योरी से आते हैं। किससे आते हैं सर, थ्योरी से आते हैं। ठीक है, 70 नंबर किससे आते हैं सर, थ्योरी से आते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा 30 नंबर कैसे आता है सर, प्रैक्टिकल से आता है। कैसे आता है सर, प्रैक्टिकल से आता है। ठीक है, तो बच्चा हमारा 70 नंबर कहाँ से आएगा सर, थ्योरी से आएगा। और सर 30 नंबर हमारा कहाँ से आएगा, प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल से आएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि सर हमारा यहाँ पास नंबर पे ध्यान रखेंगे कि सर 70 नंबर हम कहाँ प्राप्त कर रहे हैं सर, थ्योरीज में प्राप्त कर रहे हैं। और सर 30 नंबर कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, वो सर हमारा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो बच्चा इस पर एकदम फोकस करेंगे कि सर ये 70 नंबर जो हमारे होंगे सर एकदम अच्छे तरीके से हमारे बन जाए। ठीक है,
इसके लिए बच्चा क्या करना है सर, बिल्कुल एकदम से प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सर। अब हम इसके बाद सर कहां पहुंचेंगे सर, सैंपल प्रॉब्लम पेपर में देखेंगे सर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, एमसीक्यूज आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं सर, असर्शन रीजन भी आता है कि नहीं आता है सर, इसको भी देखेंगे सर। असर्शन रीजन कैसे आते हैं कि सर ये भी नहीं आता है, ठीक है। असर्शन रीजन बच्चा क्या होता है सर, असर्शन रीजन क्या होता है, पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पास आपको डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। बेटा यहाँ पास एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज तो आप जानते हैं भैया, टिक द करेक्ट ऑप्शन रहता है, जिसमें एक में आपको क्या करना है सर, टिक करना है, ठीक है। एक में क्या करना रहेगा सर, टिक करना रहेगा, ठीक है। अब वो एक क्या रहेगा ये आप भी जानते हैं, ठीक है। एक में क्या करेंगे सर, टिक कर देंगे। इसके बाद बच्चा बात कर रहे हैं सर किसके, असर्शन एंड रीजन की। सर यहाँ पास क्या होता है असर्शन रीजन, थोड़ा यहाँ पर बच्चा समझ देते हैं, एक बार असर्शन रीजन थोड़ा समझ देते हैं सर। असर्शन क्या होता है सर, असर्शन ऐसे लिखा रहेगा, इसके बाद बच्चा एक लाइन लिखेंगे इसमें, क्या सर इसमें एक आपको कुछ लाइन लिख देगा, एक लाइन समथिंग कुछ भी लिख देगा, ठीक है। इसको कुछ लिख देगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहाँ पर नीचे लिख देगा सर रीजन, क्या लिख देगा सर, रीजन, ठीक है। वहां पर रीजन में भी कुछ चीज क्या कर देगा, लिख देगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज आपको लिख देगा, ठीक है। इसके बाद सर आपको चार ऑप्शन है, कितने ऑप्शन मिलेंगे सर, चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन रहेगा, तीन ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब सर ये ऑप्शन में कुछ लिखा रहेगा, उसमें जो सही रहेगा उसको करेंगे। ये हम आपको अभी क्वेश्चन में पहुंचेंगे सर, वहां पास क्या करेंगे सर, एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। तो बच्चा पार्टी ये था हम लोगों का, असर्शन रीजन मिलेगा, एमसीक्यूज भी आएंगे सर। इसके बाद बच्चा और क्या आएंगे सर, सर इसके साथ साथ क्या आते हैं यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पास सर आपको वेरी शॉर्ट मिलते हैं सर, वेरी शॉर्ट आंसर मिलते हैं सर, 2 नंबर के भी आएंगे और सर 3 नंबर के भी आएंगे, ठीक है। 2 नंबर के भी सरकार आते हैं और सर 3 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ पास आते हैं, ठीक है। इसके बाद सर और मतलब ये 2 नंबर भी 3 नंबर रहेगा। फिर सर इसमें क्या रहेगा सर, कुछ आपको थ्योरीज भी रहेगी, मतलब सर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग रहेगा, कुछ आपको थिंकेबल क्वेश्चंस देंगे। कैसे देंगे सर, आपको समझेंगे सर। इसमें जो हमारा पेपर अभी देखेंगे सर, उसमें समझेंगे सर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री किस हिसाब से आ रही है सर, हमारा ऑर्गेनिक से पोर्शन में कैसे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, न्यूमेरिकल्स हमारे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको प्रॉपर एक एक चीज समझाएंगे। बस क्या करना है सर, वीडियोस आपको लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आइए चलते हैं, कहां चलते हैं सर, हम अपने सैंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सैंपल प्रॉब्लम 2024 एंड 2025 बच्चा, 2024 2025 का सैंपल प्रॉब्लम केमिस्ट्री का, ठीक है। आइए बात कर रहे हैं सर इसके बारे में, ठीक है। तो सर मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहेगा सर, हमको पता है, अभी हमने आपको बता दिया सर 70 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स रहेगा बच्चा सर, 70 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, जैसे क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थोड़ा समझते हैं, आइए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पहले समझ लेते हैं। कह रहा देयर आर 33 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर विथ इंटरनल चॉइस। प्यारे बच्चों यहाँ पास आपको टोटल 33 क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में उनके क्या मिलेंगे सर, आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलते हैं सर। इंटरनल चॉइसेस का मतलब क्या होता है सर, क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चन में आपको क्या रहेंगे सर, ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, क्या दे रहेंगे सर, ऑप्शंस भी दिए रहेंगे सर। उन ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या रहेगा, सबसे पहली चीज क्या रहेगा, सॉरी ऑप्शन का मतलब यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं सर, उसमें मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा कि ए नंबर में करना है, बी नंबर में कैसे रहेगा, भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। सेक्शन ए, अब सेक्शन इसमें आपको टोटल 5 सेक्शन मिलते हैं। कितने सेक्शन मिल गए सर, टोटल नंबर ऑफ सर सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने मिल गए सर, टोटल सेक्शन कितने मिल गए सर हमको सर, 5 सेक्शन मिले। कितने सेक्शन मिल गए सर, 5 सेक्शन मिलेगा। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए। तो अपने पास कुल कितने सेक्शन बन गए सर, 5 सेक्शन बन गए। तो 5 सेक्शन का मतलब सर हमारे पास 5 अलग अलग क्राइटेरिया से नंबर मिलेगा, ठीक है। अब कौन क्राइटेरिया किसमें रहेगा सर, ये चीज हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। प्यारे बच्चों जो हमारा सेक्शन ए रहेगा, क्या रहेगा सर, जो हमारा सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए में सर क्या रहेगा, ध्यान से देखा जाए तो सेक्शन ए कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। प्यारे बच्चों जो हमारा सेक्शन ए रहेगा, यहाँ पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे सर, 16 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सर 16 क्वेश्चन रहेंगे और वो सारे 16 क्वेश्चन कितने मार्क्स से रहेंगे सर, कैरिंग 1 मार्क ईच। सर सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स से रहेंगे सर, एक एक मार्क्स से रहेंगे। कितने कितने मार्क्स रहेंगे प्यारे बच्चों, एक एक मार्क्स रहेंगे। तो दिमाग में एकदम भर लेंगे, भर लेंगे, भर लेंगे, याद कर लेंगे, एकदम से रट लेंगे। रटने याद करने की कोई जरूरत नहीं यार भैया, एकदम से हो जाएगा। इतना पेपर सॉल्व करवा दूंगा ना आपको कि पूरा रट जाएगा कि भैया 16 खत्म हो गया सर, अब एमसीक्यू नहीं आएगा, आप आंख बंद करके बताएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पास कह रहा है सेक्शन एक, इसमें कितने रहेंगे सर एमसीक्यू सर, 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे सर, एक एक मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा आगे बात कर रहे हैं, कह रहा है सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। जो हमारा सेक्शन बी रहेगा, क्या सर, जो हमारा सेक्शन नंबर बी रहेगा, इसमें सर कितने क्वेश्चन पाए जाएंगे सर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे। कितने रहेंगे सर,
5 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पास। कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 5 क्वेश्चन रहेंगे बच्चा। उन 5 क्वेश्चन में सर मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा सर? 2-2 मार्क्स के रहेंगे। कितने कितने मार्क्स रहेंगे सर? 2-2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे कैरिंग 2 मार्क्स, जिसमें सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा सर? 2-2 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे सर? 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पास क्या हमने देखा कि सर हमारा सेक्शन ए में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे सर 1 नंबर के। सेक्शन बी में हमने क्या देखा सर? 5 क्वेश्चन रहेंगे सर 2 नंबर में। ठीक है, अब बात करें सर सेक्शन नंबर सी की। किसकी बात करें सर? सेक्शन नंबर सी की। कह रहा है सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स इज। प्यारे बच्चों जो हमारा सेक्शन नंबर सी रहेगा, क्या सेक्शन नंबर सी रहेगा, यहाँ पास सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे सर? 7 रहेंगे। कितने रहेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे सर? 7 रहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी हमारा 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा जिसमें सर कैरिंग 3 मार्क्स इज, जिसमें सभी 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 क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे सर? 3-3 मार्क्स के रहेंगे। कितने कितने मार्क्स रहेंगे सर? 3-3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन सरकार कितने मार्क्स रहेंगे सर? 3 मार्क्स रहेंगे। जो हमारा सेक्शन सी रहेगा कितने क्वेश्चन सर? 7 क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स रहेंगे सर? 3 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फिर बात कर रहा है सर सेक्शन डी की। बात कर रहा है सर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। सर ये क्या होता है केस बेस्ड क्वेश्चन? सर यहाँ पास बहुत मजेदार आने वाली चीजें। ठीक है, केमिस्ट्री में इस बार सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया, मतलब समझा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे बदलाव किया उसने। अब प्यारे बच्चों बहुत मजेदार मजेदार चीजें आपके सामने क्रिएट करके रख दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या रहेगा हमारा सेक्शन डी? थोड़ा रहेगा कैसे? केस बेस्ड क्वेश्चन में रहेगा। इसको अभी हम लोग देखेंगे सर केस बेस्ड क्या होते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लेना। ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर? अभी आगे समझेंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, कह रहा है सेक्शन डी में कितने रहेंगे क्वेश्चन सर? 2 क्वेश्चन रहेगा सरकार, और कह रहा है कैरिंग 4 मार्क्स इज। और कितने मार्क्स रहेंगे सर? दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेगा, दूसरा वाला भी 4 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चन रहेगा सर? केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसको हम लोग अभी समझेंगे, अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, कैसे? फिर इसके बाद बात है सेक्शन ई की। किसकी बात कर रहा है सेक्शन ई? कह रहा है सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स इज। जो हमारा सरकार सेक्शन ई नंबर रहेगा, यहाँ पास कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 3 क्वेश्चन रहेंगे। और सर 3 के तीनों क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा सर? हमने यहाँ पास देखा 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पास हमने कुल देखा कि हमारे पास कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हमने ऐड किया तो हमने देखा कि भैया 16 तो यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, 16 तो सर यहाँ बन रहे हैं, फिर सर 5 इसमें बन गए, 5 यहाँ बन गए, 7 यहाँ बन गए, और सर 2 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए। जैसे हमने ऐड किया तो हमें पता चला कितना चला सर? 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20, 23, कैरी 2 and 2 1 3। तो सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन गए सर? हमारे पास 33 बन गए। कितने बन गए सर? 33 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अगर बात करें मार्किंग स्कीम की तो भैया मार्किंग स्कीम की बात कर ले सर, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा सर 16 ही होता है। कितना होता है सर? 16 ही होता है। इधर ही कर लिया जाए क्या भैया? इधर दिखेगा नहीं, इधर कर लेते हैं। 16 1 जा सर 16, 16 में ऐड किया हमने। ठीक है, कह रहा है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स से, तो 5 2 जा सर 10 हो गया। फिर हमने ऐड किया, क्या ऐड किया सर? 7 क्वेश्चन 3 मार्क के, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है बच्चा, इसके बाद फिर हमने क्या ऐड किया सर? 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स से भैया 8 नंबर का, और सर 3 क्वेश्चन 5 मार्क के सर 15 नंबर का। जैसे हमने सबको ऐड किया तो हमने क्या देखा? 16 10 26, और 26 में 21 हमने ऐड किया तो कितना हो गया सर? 47 हो गया। 47 में सर हमने 8 ऐड किया तो कितना हो गया सर? 55 हो गया। और 55 में भैया 15 ऐड कर दिया तो कितना हो गया सर? 70 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए सर? 70 नंबर हो गए। तो सीढ़ी एक एक चढ़ते हुए चले जाएंगे। 16 नंबर एमसीक्यू से कमाएंगे, 10 नंबर शॉर्ट से कमाएंगे, और 21 नंबर इसको फोकस करेंगे। ये 21 को घर अपने लेके जाना है, ये 21 छोड़ना नहीं है। सरकार घर लेकर जाएंगे, ये 21 तो एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं, अपने को पूरा मार्किंग लेके चलना है, लेकिन बिल्कुल मेहनत दिमाग के साथ बहुत एकदम मेहनत करके बाबू एकदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बाबू लोग, बिल्कुल एकदम मेहनत करके बढ़ेंगे, कोई परेशानी लेने की बात नहीं। ठीक है, तो ये तो सर हमने आपको कुछ मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। अब बात कर रहे हैं सर सेक्शन नंबर ए की। तो सर सेक्शन नंबर ए जैसे हम लोगों के दिमाग में आएगा तो पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर? सेक्शन ए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पास क्या होगा सर? एमसीक्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें सर? सेक्शन ए में कह रहा है कि
द फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, जो हमारे फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो हमारे दिए गए क्वेश्चन है, कैसे मल्टीपल चॉइस विद वन करेक्ट आंसर, जिसमें सिर्फ एक करेक्ट आंसर रहेगा। कितने करेक्ट आंसर रहेंगे सर, एक करेक्ट आंसर रहेगा। कह रहा है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं सर, 1 मार्क्स हैं। कह रहा है यहाँ पास है देयर इज नो इंटरनल चॉइसेस इन दिस सेक्शन। प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में कोई भी इंटरनल चॉइसेस नहीं है आपके पास कि आप कुछ भी चीज चॉइस करके खुद से कर सकते हैं कि नहीं। इसमें कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही रहेगा, कोई उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर ये क्या है, ये हमने बात किया सर यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्या कुछ स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ठीक है दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ सर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा हुआ, कह रहे हैं अमोनिसिस ऑफ एथिल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन। सर इसका जो ये मैं पूरा आपको पेपर है, पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस ओवरव्यू में आप समझेंगे चीजें कैसे कैसे होती है। इसके बाद पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, नो डाउट सब चीज सॉल्व करवाऊंगा। बच्चा पार्टी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर एकदम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है भैया हाईएस्ट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन कैसे रहेंगे सर, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पास सर इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, मैच करने, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करने। ठीक है, कैसे लंथनाइट सीरीज के बारे में बात कर दिया सर। ये सब चीजें क्या सर, बिल्कुल आप परेशान नहीं हुए, सब चीज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये सब क्या है सर, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें सर देख रहे हमने मैच द फॉलोइंग आ गया है, तो आपको धोखा देगा वो ऑप्शन, कोई परेशान लेने की बात नहीं। ठीक है, यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सर ऑप्शंस के लिए तो बनता है। अब भैया यहाँ पास क्या गया, देखिए क्वेश्चन आपको ग्राफ में भी दे, तो ग्राफ बेसिस क्वेश्चंस भी आएंगे। मैच द फॉलोइंग भी सर दे दिया जाएगा, सब चीज दे दिया जाएगा। सब चीज मतलब वही को मिक्स करके आपको एमसीक्यूज के अंदर दे दिया। ठीक है, उसने जैसे यहाँ हमने क्या देखा कि भैया यहाँ हमने क्या देखा, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ऑप्शंस देखो, मैच द फॉलोइंग को ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, आप एबीसीडी, अब इसमें ऑप्शंस में आप सही कर लेंगे। यहाँ भैया ए नंबर के ये सही है, बी नंबर के ये सही, जो जिस नंबर का सही आप उसको हिसाब से कर देंगे। ठीक है, अब बच्चा बात करें यहाँ पास 4 नंबर की। यहाँ हमने क्या देखा सर, हमको क्या दिया गया सर, ब्रोमो एल्केन्स का। ब्रोमो एल्केन्स का किसका दिया है सर, ब्रोमो एल्केन्स का दिया गया। किसका दिया गया सर, ब्रोमो एल्केन्स का। क्या दिया गया है सर, एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया सर, एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के बाद आपको क्या दिया गया है, ये ग्राफ बना दिया गया। यहाँ आपको कुछ ऐसे इसका वो भी बना दिया कि ये ब्रोमोमेथेन है। यहाँ पर सबका अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, ए नंबर पे ये वाला है, बी नंबर पे ये वाला है, सी नंबर पे ये वाला, डी नंबर पे 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दिए। कह रहा फॉर यूजी चैलेंज लर्नर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स आर द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो सर ये सब चीजों को कहां से देखेंगे सर, इस ग्राफ की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे सर, सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चा यहाँ पास आपको क्या दिया गया कि न्यूमेरिकल्स भी आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आएगा, नो प्रॉब्लम सर, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा समझने की देर रहेगी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या दे रहा है, कह रहा है व्हेन ये भैया ट्रीटेड विद ये द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स। प्यारे बच्चों, सब चीज सब यहाँ पास एक एक रिएक्शन आपको करवा दूंगा, पूरा रिएक्शन सब कंप्लीटेड मिलेगा, नो डाउट नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका जो पेपर का लिंक रहेगा इस सैंपल पेपर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो जाइए सर, वहां पास मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सर ये चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी सर, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है बच्चा, ये मिल भी जाएगा, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इसको मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्या देखा, कुछ ऐसे आपको फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास आपको क्या निकालना है सर, एक्स एंड वाई इन द अबव टेबल आर। यहाँ पास एक्स और वाई क्या है, उसका क्या क्या चीजें हैं सर, इन सब चीजों के बारे में क्या सर यहाँ पास आपको टेबल दिया गया। सर मतलब यहाँ हमने देखा कि हम लोग किस नंबर पे, 7 नंबर पे हैं, तो सर 7 नंबर पहुंचते पहुंचते हमको सर तीन अलग अलग चीजें मिल गई। ठीक है, कैसे मिल गया, कुछ मैच द फॉलोइंग में कुछ ऑप्शंस आ गए, हमने देखा ग्राफ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर टेबल बना हुआ है। तो इसका मतलब सीबीएसई ने इस बार क्या किया है कि सर थोड़ा सा उसने हमको मजबूर किया, कैसे सर, थोड़ा सा थिंकिंग करने के लिए उसने हमको मजबूर किया इस बार कि बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बार चीजों को। तो पहली चीज अपने माइंड में क्या कर लेंगे सर, इस बार रट्टू तोता वाला काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बार से कॉन्सेप्चुअल चीजें आने वाली है, कॉन्सेप्ट से चीजें आने वाली है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका पेपर कैसे होगा सर, बहुत अच्छा होगा। तो पहला फोकस क्या होना चाहिए सर, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम कैसे होना चाहिए सर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या सर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट प्रॉपर एकदम हमारा कैसे होना चाहिए, एकदम क्लियर, एकदम से पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम माइंड में एकदम फिट, एकदम क्लियर के साथ होना चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है,
तो कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत आ रही है इस बार, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पास कुछ इस तरह है, 9 ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पास मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं सर, ये ऑप्शन आपको टिक कर लेंगे, ये सब ऐसे क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर तक कैसे हैं सर, एमसीक्यूज आपको कुछ ऐसे दिए गए, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ से एकदम से बदल गया माहौल, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा सर असर्शन और रीजन क्या होता है, ठीक है बच्चा। यहाँ पास देख रहे हैं 12 नंबर तक तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए सिलेक्ट द, लेकिन यहाँ पास कुछ एक ऐसे कुछ चीजें लिख के आ गई जिसका नाम दे दिया गया सर असर्शन और रीजन, ठीक है। अब बच्चा समझते सर असर्शन और रीजन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा इसको समझते सर असर्शन और रीजन क्या होता है, ठीक है। सर असर्शन, यहाँ पास आपको असर्शन दिया गया, इसका मतलब सर इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पास ए से। रीजन को किससे डिनोट कर रहे हैं सर, आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास आपको एक लाइन लिख के दी गई है, देख रहे हैं आप, एक लाइन यहाँ पास लिख के दिया, ठीक है। कह रहा है कि ये MnCl63- has a magnetic moment of 2 unpaired electron while MnCl63- has a paramagnetic moment of 4 unpaired इलेक्ट्रॉन। सर कुछ यहाँ पास आपको एक लाइन दी गई है, अब यहाँ पास उसके बाद इसका रीजन भी दिया गया, क्या रीजन दिया गया। अब एक बात का बिल्कुल याद रखेंगे कि जो रीजन दिया गया वो एकदम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, असर्शन भी गलत, कोई दिक्कत, क्या गलत सही होगा ये हम ऑप्शन में भी समझे, ठीक है। यहाँ पास ये दिया एक लाइन दिया असर्शन में, उसके बाद रीजन में भी सर आपको क्या दे दिया गया सर, एक लाइन प्रोवाइड करवा दी गई, क्या प्रोवाइड करवा दी गई सर, एक लाइन प्रोवाइड करवा दी गई सर। अब सर यहाँ पास क्या समझेंगे सर, लाइन तो प्रोवाइड करवा दी गई अपने को, अब सर यहाँ पास इसका मतलब क्या होता है सर, लाइन प्रोवाइड कर, 2 लाइन हमको मिल गई। अब इन 2 लाइन को सर हम पहले पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को, ठीक है, पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे चीजों को। इसके बाद सर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब सर क्या करना है हमको, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए सर उसमें से चूज करना है कि सर राइट आंसर अपना क्या होगा, सर क्या सर अपना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख रहे हैं ABCD 4 ऑप्शन दिए गए सर, 4 ऑप्शन जी सर, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब सर इन 4 ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे फिर समझे। कह रहा है कि बोथ A एंड R आर ट्रू, कह रहा बोथ A एंड R आर ट्रू, जो ए लिखा हुआ वो भी सही है, बी लिखा हुआ सर वो भी सही, दोनों अपनी जगह क्या है सर सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो हमारा आर है मतलब सर रीजन है, वो रीजन हमारा जो असर्शन दिया गया है उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पास क्या सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को अच्छी तरीके से क्या कर रहा है सर, एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है सर, एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी सही है सर, बी और सॉरी असर्शन भी सही है सर, और रीजन भी सही है, दोनों सही है। क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों सही है। बट बट क्या गया, बट जहां आता है वहां क्या होता है, कुछ समस्या होती है। कह रहा बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन सर जो हमारा आर मतलब सर रीजन है, क्या सर जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हमारे रीजन जो हमारा असर्शन है उसको रीजन सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है। अपनी जगह ये भी सही, अपनी जगह ये भी सही है, लेकिन सरकार क्या हो गया कि जो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रही है, इसकी अलग दुनिया इसकी अलग दुनिया, दोनों अपनी अपनी दुनिया में सही है, एकदम प्रॉपर सही है, लेकिन सर जो हमारा रीजन है वो असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा क्या सर जो हमारा रीजन होगा वो असर्शन को समझा लेगा, दूसरा क्या रहेगा जो हमारा रीजन होगा वो असर्शन को बिल्कुल नहीं समझा पाएगा। तो सर ये क्या है सर, ये हमारा क्या चीज हो गया सर, ये तो हमारे ऑप्शन नंबर ए और सर ऑप्शन नंबर बी की बात हुई। अब सर ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सी की। कह रहा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब सर असर्शन जो है वो तो हमारा सही है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन क्या है सर हमारा सही है, बट आर इज फॉल्स, मतलब सर रीजन क्या है, सर रीजन हमारा क्या है, सर रीजन हमारा फॉल्स है, गलत है सरकार, रीजन क्या है हमारा सर गलत है एकदम से। असर्शन क्या है सही है, लेकिन रीजन क्या है सर हमारा गलत है, ठीक है। तो ये बात क्या हुई सर, ये हमने बात किया किसके बारे में सर, हमारा ये ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, कह रहा असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सर यहाँ पास उसका उल्टा दे दिया गया। उसमें तीसरे नंबर पे क्या दिया गया था कि भैया असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, यहाँ क्या दे दिया गया कि सर असर्शन ही गलत है लेकिन रीजन सही है। तो 4 ऑप्शन रह गए, ये 4 को अपने दिमाग में भर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या आएगा, असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो हमारा रीजन है वो सर असर्शन को सही तरीके से समझा रहा है, तो इसका मतलब ए नंबर पे टिक कर देंगे।
फिर पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे आएंगे, अगर ए नंबर नहीं समझ में आया दूसरे नंबर पे क्या आएगा सर, या तो असर्शन रीजन दोनों सही रहेंगे, लेकिन जो हमारा रीजन रहेगा वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो हमारा रीजन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं, तो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, असर्शन सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है, रीजन एकदम से गलत है। चौथा क्या आएगा सर, रीजन सही है लेकिन असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत है, असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या सर, असर्शन रीजन का कुछ टॉपिक्स था। असर्शन रीजन को सर हम लोग कुछ इसी प्रकार समझेंगे कि असर्शन क्या होता है सर, सही होता है, और मतलब असर्शन रीजन दोनों सही होता है। तो भैया अगर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो पहले में टिक कर दिए, अगर एक्सप्लेन नहीं कर दूसरे में कर दिए, असर्शन सही है रीजन गलत तीसरे में कर दिए, और अगर असर्शन गलत है रीजन सही है तो उसे चौथे में टिक कर दिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या था सर, हमारा असर्शन रीजन का कुछ टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद सर इसमें हमने देखा एक क्वेश्चन और भी दिया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिए गया है सर, एक और असर्शन रीजन, और सर एक और क्वेश्चन दिया गया। तो हमने यहाँ पास क्या समझा कि सर दिमाग यहाँ से उड़ने वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा सरकार, दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। अब रट्टू तोता का काम जमाना चला गया, आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। यहाँ पास चीजों को क्या करने का समय है भैया, समझेंगे। कैसे समझेंगे सर, जब कॉन्सेप्ट हमारा कैसे रहेगा प्यारे बच्चों, क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या रहेंगी सर हमारी, क्लियर रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट ही सर नहीं क्लियर रहेगा तो सर काम नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो बच्चा काम नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, मेहनत करिए, यकीन मान लीजिए सब चीजें सही हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चा कह रहा है सेक्शन नंबर बी पे आते हैं। सेक्शन नंबर बी पे आ गए तो हमें पता ही चल गया कि भैया 5 क्वेश्चन रहेगा, और कितने कितने नंबर का रहेगा सर, 2-2 नंबर का रहेगा। कितने कितने नंबर का रहेगा सर, 2-2 नंबर का रहेगा। कह रहा है इस क्वेश्चन में कितने रहेंगे सर, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन, जहां एक क्वेश्चन में क्या रहेगा सर, इंटरनल चॉइस रहेगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 2 मार्क्स। और प्यारे बच्चों बहुत छोटे छोटे आंसर रहेंगे इसके, और 2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे सर, 2 नंबर के रहेंगे। आइए बात करते हैं 17 नंबर की। जब ऐसे हमने 17 नंबर देखा तो इसमें देखा 17 में ए है, बी है, ए भी दिया गया सर, बी भी दिया गया सर, और इसके बाद बीच में सरकार लगा दिया गया, और क्या लगा दिया गया सर, और का मतलब क्या रहेगा, या तो आप यहाँ के इन दोनों क्वेश्चन को करिए, ए नंबर बी नंबर को करिए, या सर यहाँ पास आपको एक और क्वेश्चन दिया गया, ए नंबर बी नंबर दिया गया, तो सर यहाँ पास ऐसे ऑप्शन आपको और मिल गए। इसका मतलब सर या तो और से पहले वाला करिए तो फिर और के बाद वाला करिए। तो यहाँ पास हमने देखा सर 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है सर, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना सर, ए नंबर बी नंबर, यहाँ भी दिख रहा है सर ए नंबर बी नंबर। तो या तो सर इसको करिए तो सर इसको करिए, 2 में से सर आपको ऊपर वाले में करना है, ऊपर वाला ऊपर करिए, नीचे वाला आ रहा है तो सर नीचे वाला करिए। तो ये हमारा क्या होगा सर, 17 नंबर की बात हो गई। फिर बात करें सर, जैसे हमने देखा है 3 नंबर पे, यहाँ पास आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, आपको नाम बताना है, यूपीएससी नाम बताना है। भैया इसका यूपीएससी नाम कमेंट बॉक्स में सब लोग भर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका यूपीएससी नाम बताना है मेरे को कि भैया ये जो लिखा हुआ है यहाँ पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स को आपको क्या बताना है सर, इसका नेम यूपीएससी नेम आपको भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका क्या बताना है सर, आईयूपीएससी नेम बताना है, ठीक है। आईयूपीएससी नेम बता के भैया भर देंगे, किसमें भर देंगे सर, कमेंट बॉक्स में भर देंगे, ठीक है बच्चा। ये तो बात हुई किस चीज की सर, ये हमारा देखिए यहाँ पास मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी सर दी गई है, प्रॉपर एकदम मार्किंग स्कीम दिया गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन एक है, इसमें ए नंबर पे एक ही पूछा तो 1 नंबर का, बी नंबर पे हमने देखा कि सर यहाँ पास कितने क्वेश्चन है सर, 2 नंबर के। कितने क्वेश्चन है सर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो सरकार इसका मतलब सर हाफ हाफ नंबर के दोनों रहेंगे। एक सही रहेगा तो आधा मिल जाएगा, दूसरा सही रहेगा तो आधा मिल जाएगा, और दोनों सही रहेंगे तो 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ उठाए, कितने नंबर पर आगे, 2 नंबर पर आगे, आगे काम चल गया, बढ़ गया, हम लोग कहाँ पहुंच गए सर, आगे बढ़ गए, ठीक है। ये तो सर हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ 18 इस तरीके का रहेगा बच्चा। 19 जैसे हमने 19 देखा तो फिर समझ में आ गया कि बाप तो केमिस्ट्री कठिन होने वाली, लेकिन फिर भी बहुत आसान होने वाली बच्चा। भैया यहाँ पास क्या देखे सर, यहाँ पास एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कैसे आ गया सर, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा सर, एक फिगर बना हुआ है सर, इसके बाद कह रहा है यहाँ पास क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया सर, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो भैया यहाँ पास एबीसी में आपको क्वेश्चन मिल गया, तो सर अब आपको क्या करना है सर, आपको उसमें काम करना है, ठीक है। फिर भैया 20 में हमने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चन रहा, इसमें भी यहाँ पास ऑप्शन एबीसी है, 3 नंबर का हो गया, ठीक है। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन केस एनी 2। 3 ऑप्शन है, लेकिन 3 में से करना है कितना है, 2 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, यहाँ पास एनी 2 लिखा है तो मतलब इन 3 में 2 पे ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सब में काम करते चले, सिर्फ 2 पे काम करेंगे। और भैया इसके बाद क्या हो गया,
यहाँ पास 21 के बाद हम लोग किसमें आ गए सर, सेक्शन नंबर सी पे आ गए। जैसे सेक्शन नंबर सी पे भागे तो हमें याद आ गया कि सर यहाँ पास हमें सेक्शन नंबर सी में कितने क्वेश्चन मिलने वाले सर, 7 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन सर, 7 क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे सर, 3-3 नंबर के। कितने नंबर के रहेंगे सर, 3-3 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा 20 थ्रू सर दो क्वेश्चन है तो सरकार इनका नंबर कैसे हो गया सर, बढ़ गया। 23 में क्या हमने देखा सर, 3 क्वेश्चन आ गए। 24 में जैसे पहुंचे भैया, 24 को अगर देखा जाए तो सर यहाँ पास 2 ऑप्शन यहाँ पास आपको दे दे। 24 से थोड़ा देखा जाए, 24 थोड़ा देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पास 24 में जब ऊपर की साइड देखते हैं, कहाँ देखते हैं सर, ऊपर की साइड देखते हैं, तो यहाँ पास हमने क्या देखा कि सर यहाँ पास क्वेश्चन ए बी सी 3 क्वेश्चन है। कितने हैं सर, 3 क्वेश्चन है। तो भैया 3 नंबर के क्वेश्चन सब तीनों नंबर बढ़ गए, एक नंबर में बढ़ गए। कैसे बढ़ गए सर, एक नंबर में बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए बेटा सर, एक नंबर बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं सर, आगे की बात करें, किसकी बात करें सर, आगे बात करें अगर हम लोग, तो आप अपन लोग आगे क्या देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं सर, इसके बाद यहाँ पास और लगा के क्या कर दिया सर, 3 क्वेश्चन दिए गए, ए बी सी दिया गया। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया गया सर, 3 क्वेश्चन ए बी सी दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या समझेंगे सर, 24 में हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा सर, ऊपर का रहेगा नीचे रहेगा। अब इसमें से जो हमको आता है सर उसको हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये क्या था सर, हम लोगों का 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पास हमने देखा 25 में सर ए है, बी है, कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन आपको मिलने वाले, मजेदार मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन देख रहे हैं 3-3 नंबर के। जैसे यहाँ हमने देखा, इसमें नंबर का अगर देखा जाए तो यहाँ पास 26 में, अब देखिए बच्चा समझिएगा इस चीज को थोड़ा, इसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ाता चलूं, कैसे क्वेश्चन भी पढ़ लो थोड़ा समझो। यहाँ पर कह रहा है नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। भैया नीता ने लैब में कुछ काम किया, कह रहा है सी कैरीड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल एट इतने डिग्री टू इतने डिग्री, डिफरेंट प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट दूस टेंपरेचर। कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद प्यारे बच्चों यही चीजें समझने की थी, सब समझने का फेर होने लगा है। अब आपको मैंने बताया ना कि भैया अब कॉन्सेप्ट की बात करेगा, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें बात करेगा, फोकस करेगा। कहानी 1000 लिखेगा लेकिन पूछेगा मेन टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, कहानी ये थोड़ी है हमारी किताब में, लेकिन जिनके काम जो किया वो तो है ना किताब में, जो काम किया वो तो किताब में है सर, तो उस काम को क्या करेंगे सर, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चा क्या रहेगा, आप देख रहे हैं 1.5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो बच्चा कुछ इस तरीके से नंबरिंग भी होगी और क्वेश्चन भी ऐसे बहुत अमेजिंग दार आएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले। ठीक है, फिर यहाँ हमने देखा सर, इसमें क्या बात किया सर हमने, ये 27 आ गया। यहाँ पास क्या कह रहे हैं, देखिए वेरियस आइसोमेरिक halogen with the general formula ये undergo hydrolysis reaction among them compound A is the most reactive through SN1 mechanism, identify A sitting the region of your child, write the mechanism for the reaction। ऐसे ही आपको एक ऑप्शन देगा, भैया इसका पूरा मैकेनिज्म लिखना है, पूरा रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो बच्चा बहुत मजेदार होने वाले क्वेश्चन, नो डाउट, लेकिन मजेदार क्वेश्चन तो होने वाले, लेकिन सर एक बात ये भी रहेगा कि मजा भी आने वाला है। ठीक है, इस बार सॉल्व जब ये पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत मजा आने वाली है बच्चे, ये मैं जानता हूँ, ये मैं एकदम 100%। 28 को थोड़ा सा मैं एक सेकंड आपको दिखाना चाहता हूँ, 28 को थोड़ा समझिएगा। द इक्विलिब्रियम कंस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, एक यहाँ पास रिएक्शन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन दिया, लॉग भी दिया गया, व्हाट विल बी द ई ऑफ द हाफ सेल ये इफ ये दिया गया। ठीक है, आपको यहाँ पास सब चीजें दी गई। प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या देख रहे हैं, ये 2 नंबर का है सर, 1 नंबर का। ठीक है, यहाँ पास नंबर थोड़ा सा एक्सचेंज भी हो गया, तो यहाँ ये भी चीजें बनेगी। और आप इसको देखने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि सर हमारा जो न्यूमेरिकल होने वाला सरकार कैसे होने वाले हैं सर, लेंदी होने वाले न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे होने वाले हैं सर, लेंदी भी न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं क्वेश्चन में सर, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल भी कैसे होने वाले हैं सर, लेंदी होने वाले। ठीक है, तो ये भी दिमाग में भर के रखेंगे क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल कैसे हो गए सर, लेंदी न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे हमको यहाँ पास। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ पहुंच गए सर, सेक्शन नंबर डी पे आ गए। कहाँ गए सर, सेक्शन नंबर डी पे। बच्चा पार्टी कहाँ गए सर, सेक्शन नंबर डी पे आ गए। तो सर ऐसे हमारे क्वेश्चन मिलने वाले। जब क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी पे है तो याद आ गया 2 क्वेश्चन रहेगा, और दोनों कैसे रहेगा सर, केस स्टडी पे रहेगा। ठीक है, केस स्टडी पे रहेगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर केस बेस्ड इक्वेशन, कह रहा है जो हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पास वो कैसे रहेंगे सर, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको कहानी दी रहेगी, उसके बाद सर उसमें क्या रहेगा क्वेश्चन को, कह रहे हैं ईच क्वेश्चन हैज एन इंटरनल चॉइस एंड कैरीज 4 2+++ मार्क्स। इस प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस रहेंगे, आपके पास उसमें ऑप्शंस रहेंगे। और कह रहा है कि 4 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ ऐसे 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन मिलने वाले। कितने क्वेश्चन मिलेंगे सर, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला वाला 2 नंबर का रहेगा, इसके बाद सर 1 नंबर का रहेंगे। फिर कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब भैया ऐसे रहेगा कुछ, मतलब ऐसे कुछ चीजें आपको, मतलब ऐसे कुछ आपको क्या दे दिया गया, मतलब कुल मिला के ऐसे आपको क्या दे दिया गया सरकार, ऐसे आपको एक
बढ़िया से दे दिया जाएगा। अब सर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे चीजें इसमें हो रही है, इसको आपने जब डिटेल में पढ़ा, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा, पढ़ने के बाद सरकार कहाँ गए, हम आगे पहुंचे तो हमने क्या देखा, अब क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो। कैसे मिलना, यहाँ पास हमने क्या देखा, ए नंबर पे आए हमने, कह रहा यहाँ आपको ए नंबर दिखा, बी पे और दिया गया है, सी पे दिया गया, ठीक है, यहाँ पास दिया गया सी पर, फिर मैकेनिज्म दिया गया, ठीक है। आपके पास यही सारे ऑप्शंस रहेंगे सर, इस ऑप्शंस में आपको चूज करना पड़ेगा कि सर कौन सा ऑप्शन क्या है सर हमारे लिए सही रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 30 भी देख रहे हैं, यहाँ पास भी आपको कुछ ऐसे लिख के दिया गया है। अब भैया इसको आपने पढ़ा, ये चीजें बन रही है ना। अब यहाँ पास कह रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा इज टैबुलेटेड बिलो। अब इसको करवाने के बाद आपको यहाँ पास एक डाटा भी मिल गया, क्या मिल गया, एक डाटा भी मिल गया सरकार, क्या मिल गया सर, एक डाटा मिल गया। जैसे हमने इस डाटा को देखा, यहाँ हमने क्या देखा सर, डाटा देखा हमने। अब सर इस डाटा को देखने के बाद क्या हमने समझा कि भैया ये डाटा हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया। अब सर हमने क्या किया, सॉरी, डाटा देखने के बाद सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टडी द अबाउट डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने पढ़ा। और सर यहाँ पास क्या रहेगा सर, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, यहाँ पास ऊपर भी क्वेश्चन दिए गए, फिर यहाँ पास हमने देखा और भी दिए गए। तो सर हमको यहाँ पास डबल डबल क्वेश्चन मिलने वाले, नो डाउट। इसका हमको क्या करना है सर, ऑप्शन उसको करने हैं, बस बात खत्म, ठीक है। ये हमारा क्या था, सेक्शन नंबर डी रहेगा। सेक्शन डी में क्या रहेगा, ऐसे ही आपको पैसेज मिल जाएगा, कोई थ्योरी आपको मतलब कुछ भी चीजें दी जाएगी, उसके बाद उसमें सर 3 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 3 क्वेश्चन में आपको कहीं ऑप्शन भी रहेंगे, और लिखा रहेगा, और का मतलब सर उन दो के बीच में करना है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी याद रखेंगे, ऐसे चीजें यहाँ पास होगी रहेगी, 4 नंबर के रहेंगे, पहला क्वेश्चन 2 नंबर के, इसके बाद वाले सर 1-1 नंबर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये चीज क्या करेंगे सर, यहाँ पास काम करेंगे। फिर आता है सर हमारा सेक्शन नंबर ही, क्या आ गया सर, सेक्शन नंबर भी आते हैं, जो हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। यहाँ पास सर हमारे पास 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 के तीनों क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स रहेंगे सर, 5-5 मार्क्स रहेंगे। प्यारे बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट सेशन क्या रहेगा, जहां पर सर लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर मतलब लॉन्ग का मतलब सर लेंथी क्वेश्चन रहेगा, तो सीधी बात है, ठीक है। कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड कैरी 5 मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस हैव एन इंटरनल चॉइस। सारे क्वेश्चन में कैसे सर इंटरनल मार्किंग, इंटरनल चॉइसेस आपको दिए गए, ठीक है। बात कर रहे हैं सर हम लोग को 31 का ए नंबर, तो यहाँ पास ए नंबर दिया गया, कह रहा है पर्पल कंपाउंड कुछ भी दिया गया है, कुछ ऐसे आपको कुछ दिया गया, ठीक है। कह रहा है ये आपको ऑप्शंस दिया गया, ए नंबर है, बी नंबर, 2 ऊपर क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 31 का हो गया। ये 31 यहाँ से हमारा पूरा खत्म हुआ, ए नंबर मतलब पहला ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इसके बाद नीचे देखने सर और लग गया, क्या लग गया सर, और लग गया, ठीक है। और का मतलब क्या होगा, चीजें यहाँ से सर दूसरा आ गया, यहाँ पास क्या आ गया सर, दूसरी एक टेबल अपने पास आ गई। अब कह रहा है सर यहाँ पास आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछ गया, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी, यहाँ पास आपको दिया गया, दिख रहा होगा सर, यहाँ पास ए निकालना है, बी निकालना है, सी है, डी है, एफ है, बी हो गया, डी हो गया सर, इन सबको फाइंड करना है, क्या करना है सर, फाइंड करना है। ऊपर देखा हमने क्वेश्चन दिया गया, इसी का सर ये सेकंड पार्ट का आ गया, इसमें भी आपको ए नंबर एक दिया गया है सर, एक बी नंबर दिया गया, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया सर, यहाँ पास हमने क्या देखा कि सर यहाँ पास ऑप्शंस आपको मिल गए, 5 नंबर के लेंथी क्वेश्चन होते, लेकिन सर यहाँ पास ऑप्शन आपको मिल गए हैं, ठीक है बच्चा, मिल गए। नंबर भी आप देखते हैं कि वो 3 नंबर के ऊपर वाला है, तो नीचे वाला सर 2 नंबर का, ठीक है। फिर 32 में आते तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका रीजन वगैरह पूछ लिया, और सर फिर यहाँ हमने सी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखा गया हमने। और सर जब आर में आए तो हमने यहाँ पे देखा कि सर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला वाला 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो सर ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में भी आने वाले हैं, कुछ ऐसे ही लंबी लंबी क्वेश्चन रहेंगे। और सर इसके बाद क्या है, 33 में आते हैं, एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन दे दिया गया सर, कैसे दे दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये हमारे चैप्टर 1 से ही आए वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या देखा, ये हमारा सर इक्वेशन था सर, इसमें कितना आ गया सर, 33 क्वेश्चन तक हमने देखा, फिर और करके यहाँ पास कुछ और चीजें दे दिए गए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या था, हमारा सोल्यूशन चैप्टर से आया, इसको तो बड़े एकदम इजी वे में हम लोग क्या कर लेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चा। सर ये क्या थे हमारे, सर ये था हम लोग का सैंपल प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने अभी तक क्या किया सर, समझा इस चीजों को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्लास 10 का अपना केमिस्ट्री का सर सैंपल प्रॉब्लम को एक नजर से देखा कि सर हमारे पास कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा पार्टी जो हमारा अगला फोकस होने वाला है, तो यही सबसे चीजें हमने जब ये पूरा पेपर देखा तो हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं सर, ये चीजें हमने क्या क्या चीजें सीखी यहाँ पास। तो सर पहली चीज तो हमने ये जाना कि सर हमारा जो इस बार का पेपर होने वाला है, तो सर वो कैसे रहेगा सर, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ठीक है। मतलब सर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इस बार पूरी पूरी चीजें कैसे रहेगी सर, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है सर, हाई थिंकिंग के क्वेश्चन है भैया, हाई थिंकिंग क्वेश्चन है, आपको दिमाग
एक ऑर्डर कर दो, हाई ऑर्डर हॉट टाइप के क्वेश्चन है भैया, सोचना पड़ेगा इस बार, दिमाग को जोर करने वाला पेपर आता है, पेपर बन के आ रहा है, दिमाग में कैसे करना है सर, जोर करना है सर। हमारे न्यूमेरिकल कैसे होने वाले सर, कुछ लेंदी भी होने वाले न्यूमेरिकल, नो डाउट। लेंदी का मतलब सर ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन सर थोड़ा सा न्यूमेरिकल की पोर्शन भी थोड़ा हमारा क्या सर लेंदी होने वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट से भागना नहीं, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों मैक्सिमम कैसे रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन, कैसे होने वाले सर, वो थिंकिंग से होने वाले, ठीक है। थिंकिंग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सर, ट्रिकी क्वेश्चन भी मिलने वाले, नो डाउट सर। आपको सर इनऑर्गेनिक से तो आपको ट्रिकी मिलने वाले सर, इनऑर्गेनिक से भी देखा हमने कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, और सर ऑर्गेनिक से भी कैसे थे सर, ट्रिकी थे, ठीक है। ऑर्गेनिक से भी कैसे थे सर, ट्रिकी थे सर। डिफिकल्ट फेज क्या था, हमने देखा था जो क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे, हमने ये देखा था कि सर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट आ रहे हैं, हल्का सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं बच्चा। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन ये तो ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम की बात हुई है, लेकिन सर यहाँ पास प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, तो ठीक है। लेकिन कुछ पेपर का जो क्राइटेरिया सीबीएसई ने लॉन्च किया, इसका मतलब सर वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, कुछ ऐसे लेवल से बनाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने जाना। तो प्यारे बच्चों ये सब हम लोगों ने क्या समझा आज की क्लास में, समझा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक आप यहाँ पास हम लोग इस क्लास को आज यहीं पास ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 12 का और मजेदार टॉपिक्स और मजेदार चीजें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी बच्चा पार्टी को बाय बाय। क्लास 12 अब प्रॉपर यहाँ पास आपकी क्लासेस चल रही भैया, तो अब आप लोग भूले नहीं, क्लासेस प्रॉपर देखते हुए जुड़ते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को अपनी अगली क्लासेस में।